धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। इस महोत्सव में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कृष्ण बेदी शामिल हुए। साथ ही सैनिक स्कूल के बच्चों ने भी इस महोत्सव में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से आए कलाकार अपने हुनर से लोगों को मोहित कर रहे हैं और गीता के उपदेशों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर यह विशेष रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और गीता महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। महोत्सव में हरियाणा सरकार की ओर से कई विशेष इंतजाम किए गए। हरियाणा सरकार के प्रयासों से गीता महोत्सव दुनिया भर में लोकप्रिय होता जा रहा है। लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री भी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जहां जाने माने विद्वान भगवद गीता के अलग अलग पहलुओं के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और जीवन पर पड़ने वाले इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर घाट पर विधिवत पूजा अर्चना कर किया और साथ ही महोत्सव में किए जा रहे अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य को भी देखा। इस दौरान केरल के राज्यपाल समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही अलग अलग तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने अध्यात्म और भक्ति का माहौल बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का, कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आज उसका शुभारंभ है। 11 दिसंबर तक ये चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने और जो हमारा यहाँ महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है, 148 कोस की परिक्रमा में 182 ये तीर्थ स्थल हैं। उन सब को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने मिलकर के उनके जीर्णोद्धार का जो लगातार आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि गीता जयंती ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। देश से विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर आने वाले हैं और हम सब का ये सौभाग्य है कि उन सब का यहाँ स्वागत करने का ये अवसर मिलेगा। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस गीता जयंती के अवसर के ऊपर चलते हैं। हमारे लगभग एक समय में 18,000 बच्चे, जो 18 श्लोक हैं, विभिन्न स्थानों से आकर के एक एक श्लोक का उच्चारण यहाँ पर करते हैं और दुनिया ऑनलाइन इसके साथ जुड़ करके वो भी उसके अंदर भाग लेते हैं। संतों का सम्मेलन, संतों के साथ साथ बुद्धिजीवियों का गोष्ठियाँ, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में तंजानिया हमारा पार्टनर कंट्री है और उड़ीसा हमारा पार्टनर स्टेट है। हमारे जो कल्चरल जो गतिविधियां हैं आपस में उनको यहाँ इंस्टॉल के माध्यम से लगा करके वो लोगों तक उनकी जानकारियाँ वो पहुँचती हैं। मैं तंजानिया से हमारी एक्सेलेंसी वहाँ की स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स मिनिस्टर्स वो आज इस अवसर के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पर आई है। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की मैं पुनः पूरे हरियाणा वासियों और देशवासियों को और दुनिया में जो फॉलोअर्स हैं, आज इसका शुभारंभ हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, स्वच्छता तो हम सब के लिए अनिवार्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
स्वच्छता का जो एक संदेश दिया था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसको लेकर के हमने गीता जयंती के शुभारंभ से पहले जब आदरणीय राज्यपाल जी ने यहाँ इस मेले का उद्घाटन किया तो उससे एक दिन पहले हमने स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया था। और मैं कुरुक्षेत्र के सभी आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता के अंदर हम सब आगे बढ़ कर के सहयोग करें और सहयोग दें, ताकि हमारा कुरुक्षेत्र स्वच्छ रहे। बाहर से आने वाले लोगों को जब स्वच्छता यहाँ पर दिखेगी तो उसकी चर्चा दूर दूर तक करेंगे। तो मेरा हमारे जो लोकल यहाँ से कुरुक्षेत्र के निवासी उन सब से भी आग्रह है कि इसमें हमारा सहयोग करें और हम उसके अंदर लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भव्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार हर साल खास इंतजाम करती है। इस बार भी सरकार ने इसके भव्य आयोजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री खुद भी गीता महोत्सव में भाग लेकर प्रशासन के किए गए प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर उनके अनुभव भी जान रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कृष्ण बेदी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने महाआरती में हिस्सा लेकर लोगों को भी महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ गीता का महत्व भी दिया। कुरुक्षेत्र मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, तो इस गीता जयंती महोत्सव में आज बड़ा आनंद का माहौल है। हर वर्ग के लोग इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। हर एज ग्रुप के लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, सब इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से कुरुक्षेत्र का गौरव बढ़ा है, कुरुक्षेत्र का सम्मान बढ़ा है। जो युगों युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म का संदेश दिया, हमें मानवता का संदेश दिया, उसको प्रचारित करना, उसको प्रसारित करना, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देना, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। और वो जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बड़े अच्छी तरीके से निभा रहा है, काम कर रही है। और पिछले अनेकों वर्षों से गीता जयंती का जो स्केल है वो बढ़ता ही जा रहा है। देश विदेश के लोग इसमें चीफ गेस्ट होने का, पार्टनर होने का काम करते हैं और अनेकों स्टेट इसमें भाग लेती हैं। तो मैं समझता हूँ जो गीता एक जो सार्थक ग्रंथ है और जिसकी उत्पत्ति कुरुक्षेत्र से हुई थी, वो विश्व में पहुँचना चाहिए, ऐसा प्रयास हरियाणा सरकार का है। ये मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, वो निर्णय ले रहा है। 13 तारीख को उस पर उनका डेट है, उनकी जो किसानों की है, जो फैसला करेगी सबको मंजूर है। बाकी हरियाणा सरकार ने उनकी सब मांगे पूरा करने का काम किया। जो एमएसपी की बात करते हैं, सिर्फ हरियाणा सरकार है जो एक एक दाना खरीदने का काम एमएसपी पर 20 की 20 फसलों का करने। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानने को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सैनिक स्कूल के छात्र भी शामिल हुए। छात्रों ने भजन कीर्तन सुना, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। वहीं बच्चों ने गीता के सार को जानने और उससे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करने का भी संकल्प लिया। मैं जयराम सैनिक स्कूल का छात्र हूँ। आज हम गीता जयंती में आए थे, तो हमने सीखा कि हमें गीता से जो श्लोक मिले हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए और अगर हम भारत सेना में जाए तो उनका ध्यान रखेंगे और भारत माता की सेवा करेंगे और देश की रक्षा करेंगे। छात्र हूँ। आज हम जयराम संस्था में आए थे। यहाँ गीता जयंती के महोत्सव पर हमें कृष्ण जी के बारे में बताया गया और गीता के कुछ श्लोक बताए गए जिनमें उनका अर्थ भी बताया गया था। आज हमें गीता जयंती के शुभ अवसर पर बच्चों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान हुआ, जिसमें हमारे बच्चों ने जो उनका एम है मिलिट्री ज्वाइन करना, एनडीए में जाना, अफसर बनना, उसके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आकर के गीता के ज्ञान के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे बच्चों का सांस्कृतिक विकास और साथ साथ उनका साहस और एक सच्चाई के मार्ग पर चलने का उन्हें एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही
गीता जयंती महोत्सव आम जन का महोत्सव बन चुका है। हरियाणा सरकार जिस तरह से इस महोत्सव का बड़े स्तर पर आयोजन करवाती है, उसका हर वर्ग के लोग स्वागत करते हैं। गीता जयंती महोत्सव में कई खापों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पिछले 10 वर्षों में जब से आई है, तब से वो हमारी संस्कृति के बारे में तरह तरह के कार्यक्रम पेश कर हर वर्ग को संस्कृति के बारे में बता रही है, जिसके लिए वो बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रबंधों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। प्रबंधन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस बारे में कुरुक्षेत्र की जिला उपायुक्त डॉक्टर नेहा सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर कुरुक्षेत्र में सभी तरह की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या साफ सफाई की, सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस ग्रंथ में महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने जो सलाह अर्जुन को दी थी, वो विस्तार से लिखी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश कई सालों से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मानव जाति के इतिहास में सबसे महान दिनों में से एक के रूप में चिन्हित करता है। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को मानने वाले करोड़ों लोग दुनिया भर में इस उत्सव को मनाते हैं। इस मौके पर खास तौर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक शिल्प मेला आयोजित किया जाता है, जो करीब 1 हफ्ते तक चलता है। इस दौरान लोग यज्ञ, गीता वचन, भजन, आरती, नृत्य और नाटक जैसी क्रियाओं में भाग लेते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। नमस्कार, MH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव की तस्वीरें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव हर साल की तरह प्रदेश सरकार जो है मनाती है। इस समय हम मौजूद है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है लोग गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुँचते हैं और देश विदेशों से भी अब जो गीता के बारे में जानने के लिए लगातार यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है अलग अलग तरह की जो है स्टॉल लगाई गई हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की जो है संस्कृति में जो है वो हरियाणा को पिरोया गया है और पुरानी संस्कृति है, जो पुराना कल्चर है, वो भी कहीं ना कहीं इस गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में जो है सजोया गया है। कई जो है खापे अलग अलग इस गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचती हुई नज़र आ रही है। वहीं जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं वो गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में लगातार पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वह स्कूली बच्चों की बात की जाए या अन्य युवा वर्ग हो, हर कोई इस गीता जयंती महोत्सव का हर साल जो है बेताबी से इंतज़ार करता है और कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की तरफ से हर वर्ष जो है गीता जयंती महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। 15 नवंबर से लेके जो है 15 दिसंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया जा रहा है। वहीं तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से भीड़ देख सकते हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वहाँ पर जो है भीड़ में जो है देखने को तस्वीरें मिल रही हैं। वहीं तरह तरह की जो है संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पेश की जाती है। फ़िलहाल की बात की जाए तो कई VIP जो मुख्यमंत्री समेत कई जो है यहाँ पर प्रदेशों के गवर्नर वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं और आने वाले दिनों में भी कई और VVIP इस गीता जयंती महोत्सव में शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर राज्य के कलाकार अपने अपने हुनर के रंग बिखेर रहे हैं। चारों ओर अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों और वाद्य यंत्रों की भी गूंज है। महोत्सव में जहां 19 राज्यों से आए शिल्पकार अपनी अपनी शिल्प कला से पर्यटकों को मोहित कर रहे हैं, तो वहीं कई प्रदेशों के लोक कलाकार पर्यटकों का खूब मनोरंजन भी कर रहे हैं। सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश से आए लोग भी गीता महोत्सव में शामिल होकर गदगद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।